दुरतया, वह शब्द का अर्थ होता है वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, और त का अर्थ होता है तत्वम परम योगिनाम। हिंदी में ऐसे समझे, भागवत का सभी वेदों में ग का अर्थ गतिर्यशः दुरतया, जिनकी गति को जानना बड़ा ही कठिन हो। जैसे जल की गति को जानना बड़ा कठिन, मन की गति को जानना बड़ा कठिन, स्वप्न की गति को जानना बड़ा कठिन। इन सबसे ज्यादा यदि किसी की गति बलवती है दुनिया में, तो सबसे ज्यादा गतिर्यशः दुरतया श्रीमद्भागवत महापुराण की गति अति बलवती है। वह शब्द का अर्थ होता है वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों में बड़ा है, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। लोगों ने कहा महाराज ये बताओ, हम तो सोच रहे थे कि सब शास्त्र बराबर है, अब आप बोल दिए एक छोटे हैं एक बड़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भागवत बड़ा है, हम नहीं कह रहे, वेद व्यास जी ने लिखा वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में भागवत बड़ा है। अब ईमानदारी के साथ बताना आप लोग, वार्षिक श्राद्ध होती है जब जिसके यहाँ, तो भागवत जी की कथा होती है क्या नहीं? क्यों? भागवत की कथा होती है क्या नहीं? भागवत की कथा होती है तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, हम रिपोर्ट थोड़ी लिखाएंगे। क्यों? बरसी जब होता है, वार्षिक श्राद्ध जब होता है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती कि नहीं होती? वहां रामायण की कथा क्यों नहीं होती? देवी महापुराण की कथा क्यों नहीं होती? अरे 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, इन सारी कथाओं को क्यों नहीं गाई जाती हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण को ही क्यों गाई जाती हैं? अब बताइए आप। वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, वेद व्यास जी ने लिखा, ये सभी शास्त्रों में बड़ा है। वेद व्यास जी को लोगों ने कहा महाराज ये बताओ, जितने पुराण हैं, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं और आगम रूपी 4 वेद हैं। निगम के तो बहुत सारे हैं, लेकिन महाराज जी जितने भी हैं उन सबको आपने ही बनाया। परंतु आप कह रहे हैं कि सब शास्त्र में भागवत बड़ा है, तो बड़ा कैसे हो सकता है और हम माने कैसे बड़ा? और शास्त्रों में क्या न्यूनता है, भागवत में क्या अधिकता है? भागवत में क्या अधिकता है, अन्य शास्त्रों में क्या कमियां हैं? कौन सी कमी को लेकर के आप सब शास्त्र को छोटे बोल दिए? तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, ध्यान पूर्वक सुने, सभी शास्त्रों को मैंने ही बनाया, भागवत महापुराण को भी मैंने बनाया, परंतु सब शास्त्रों में मैंने धर्म का निरूपण किया, लेकिन भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया। श्री वेद व्यास जी ने लिखा, धर्म प्रोजेत कैतवत्र परमो धर्मः निरूप्यते इति वरिष्ठम श्रेष्ठम भागवतम मेदम श्रेष्ठाति अति श्रेष्ठम। धर्म प्रोजित कहता हो, एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। धर्म हम उसको कहते हैं जिसमें कहता हो, धर्म प्रोजित कहता हो, कहता हो का अर्थ होता है कपट, जिसमें कपट हो उनको धर्म कहते हैं। परंतु परमो धर्मः निरूप्यते, मैंने सभी शास्त्रों में धर्म का निरूपण किया, लेकिन भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण मैंने किया। धर्म जहां पर हो उनको कपट की आशा दी गई है। अब ये बताओ धर्म में कपट कैसे होता है महाराज? धर्म में ही कपट होता है? बोले हाँ। तब कहा फलाभिसंधि के तो कारण, फल की आशा करना ही कपट है महाराज। जैसे आप जितने बार महादेव के पास जाते हैं ना, जितने बार मंदिर जाते हैं, जितने बार गुरुजी के पास जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो जितने बार जाते हैं हम मांगते हैं कि नहीं मांगते? क्यों?
मांगते हैं कि नहीं मांगते? अब तो आरतियों में भी चलने लगी हैं, जो ध्यावै फल पावै। लेकिन वेद व्यास जी ने लिखा फलाभिसंधि कहता हो कारणम, फल की आशा करना ही कपट है, इसलिए फल की आशा ना करा जाए, क्योंकि फल की आशा जहां पर नहीं होती है वही श्रीमद् भागवत महापुराण का परम धर्म है। सारे पुराणों में, सारे उपपुराणों में, सभी ग्रंथों में धर्म का निरूपण मैंने किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया। सभी धर्मों में कपट की आशा करी गई है, सभी धर्म में, सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में फल की आशा की गई है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में फल की आशा नहीं की गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, और श्रीमद् भागवत महापुराण से व्यक्ति को मुक्ति और भक्ति दोनों मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें परम धर्म है, फल की आशा नहीं की गई। आप अन्य शास्त्रों में जाकर के देखिए, कहीं पर भी वहां फल की आशा की गई है। और एक बात और बता दें, यहाँ कहीं कोई वक्ता ऐसा हो जो फल की आशा करके भागवत की कथा को करने के लिए बैठ जाए, और कहीं यजमान ऐसे हों जो भी याचना को लेकर के कहीं बैठ जाए, तो फिर भागवत वहां पर सफल नहीं हो पाता है। भागवतम मूलम त्रेष्ठम स्वयं श्री कृष्णम, भागवत मूल है, भागवत श्रेष्ठ है, और भागवत साक्षात कृष्ण जी का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत संहिता में भागवत के 4 अक्षर को बताते बताते श्री वेद व्यास जी ने चौथे अक्षर पर प्रकाश डालते हुए कहा, तव का अर्थ होता है तत्वम परम योगिनाम। यह केवल योगियों का ही तत्व है। ये क्या है? मैंने कह रहा हूं ना, भागवत में लिखा है, यह तत् शब्द का अर्थ तत्वम परम योगिनाम, योगियों का यह परम तत्व है। माने योगिनियों के द्वारा कथा श्रवण नहीं करी जानी चाहिए, केवल योगियों का ही परम तत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए योगियों से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेद व्यास जी ने लिखा। श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को इस श्रीमद् भागवत को सुनाया। इनसे पहले एक समय की बात है, श्री शौनक जी महाराज सूत जी को हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे सूत जी महाराज, इनके जैसे एक नहीं 1 करोड़ सूर्य भी हो जाए तो ये जगत के अंधकार को तो दूर कर सकता है। ये सूर्य नारायण भगवान एक नहीं 1 करोड़ हो जाए, ये जगत के अंधकार को दूर कर देने में परम कुशल है, परम सक्षम है। लेकिन महाराज, ये हृदय के अंधकार को ये दूर नहीं कर सकता। ये सूर्य नारायण हृदयगत अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे श्री सूत जी महाराज, आप ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं, शास्त्रोक्त वेत्ता हैं, वेद पुराण के बारे में आप जानते हैं महाराज। ये बताइए, कलयुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है महाराज कि ना जाने इन जीवों का क्या होगा। इसलिए हम जीवों के परम कल्याण के लिए हम सबों को क्या करना चाहिए, आप बताते बड़ी कृपा होती। कौन सा उपाय है जिससे कलयुग के जीवों की रक्षा हो सके? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक जी महाराज, एकमात्रमिदं शास्त्रम पुण्याति यति पुण्यम भागवतम इदं केवलम असारे संसारे सर्वजन विदते धन धान्य अर्जनः। सब प्रकार के अर्जन को प्राप्त यदि करना है, सब प्रकार की श्रुति को पा लेना है, सब प्रकार की खुशी को पा लेना है, सब प्रकार के आनंद को प्राप्त कर लेना है, तो केवल एक ही विकल्प है, और वह विकल्प है श्रीमद् भागवत महापुराण। तब शौनक जी महाराज ने कहा, महाराज, इससे कौन कौन प्रकार के पापी मुक्ति को पाते हैं? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, कितनों बड़े बड़े पापी आ जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण के एक कथा को श्रवण करने मात्र से वह पापी पाप से मुक्त हो जाता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक समय की बात है, देखो समय का अभाव है ना, समय का अभाव है, और कल से बढ़िया आप सब लोगों को दिव्य संगीतमय कथा का रस स्वादन कराया जाएगा। मैं निवेदन कर रहा था